हेलो यूट्यूब, आई एम विशु। स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आशाएं। यह मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है और आज हम मैथ्स में डिवीज़न टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही कॉमन या बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ऑफ कोर्स ये सिंपल टॉपिक है, बट कभी कभार इसमें कुछ ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंडीशन क्या है, उसमें हम क्यों कंफ्यूज होते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम आगे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिवीज़न का जो फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, वो क्या है। ये है डिवीज़न के स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इसमें हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं डिवीज़र, मिडिल में लिखते हैं डिविडेंड और ऊपर में लिखते हैं कोशंट। ये कोशंट डिपेंड करता है, आप ऊपर भी लिख सकते हो, राइट में भी लिख सकते हो। और जब हम अपना सारा ऑपरेशन कर चुके होते हैं उसके बाद सबसे नीचे लिखते हैं रिमाइंडर। हम अपने कन्वीनियंस के लिए आगे डिविज़र को शॉर्ट में कैपिटल डी स्मॉल आर लिखेंगे, डिविडेंड को कैपिटल डी स्मॉल डी लिखेंगे, कोशंट को कैपिटल क्यू और रिमाइंडर को कैपिटल आर लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है जो हमारे सामने है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 778 डिवाइडेड बाय 5, यानी 778 को हम लोग 5 से भाग करेंगे। वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला हमारा काम इसमें होता है कि हम देखें कि ये जो डिवीज़र है वो कितने डिजिट का है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिवीज़र सिर्फ एक डिजिट का है। ठीक है, तो अब हम जब भी राइट साइड में यानी डिविडेंड में कोई भी नंबर चूज़ करेंगे तो ये या तो वो एक डिजिट का होगा या दो डिजिट का होगा। तो हम पहला लेफ्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला लेफ्ट डिजिट क्या है? 7, जो कि 5 से बड़ा है, यानी हम यहाँ पर डिवाइड करने के लिए तैयार हैं। तो अब हम देखते हैं 5 के टेबल में 7 या 7 से छोटा कौन है। तो 7 तो हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है, 7 से छोटा है 5। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5। कितने में आया? 5 1 जा 5। यहाँ पर हम माइनस करेंगे, 7 माइनस 5 इक्वल्स 2। इसके बाद का स्टेप क्या होता है? इसके बाद हम सिंपल जो नेक्स्ट डिजिट है उसको नीचे ले आते हैं, यानी 7, ये बन गया 27। अब हम देखेंगे कि इसके टेबल में 27 या उससे छोटा कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 27 से छोटा है 25। 25 कितने में आ रहा है? 5 जा। तो 5 5 जा 25, माइनस का साइन लगाएंगे और इसको माइनस करेंगे। 7 में 5 गया 2, 2 में 2 माइनस हुआ 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके बाद जो डिजिट बच रहा है उसको हम नीचे उतारेंगे। ठीक है, ये 8 आ गया नीचे, ये हो गया 28। अब फिर से हम देखेंगे कि 5 के टेबल में 28 या उससे छोटा कौन है। तो 28 या उससे छोटा, फिर अगेन 25 है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे, कितने में है? 5 5 जा 25, माइनस करेंगे और यहाँ पे माइनस करके देखते हैं कितना आ रहा है? 3 0। तो यहाँ पे हमारा डिवीज़र क्या था? 5, डिविडेंड क्या था? 778, कोशंट क्या आया? 155 और रिमाइंडर आया हमारा 3। अब हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है आंसर आया है ये सही है या नहीं। तो इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं? उसके लिए हमारा यहाँ पर चेक करने का एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, ये राइट साइड वाला इक्वल के राइट साइड वाले का ऑपरेशन करके देखते हैं। अगर लेफ्ट साइड वाला आ रहा है यानी डिविडेंड आ रहा है तो यानी हमारा वो सही है। तो हम करके चेक करते हैं। करना क्या है? डिविज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविज़र है हमारा 5 इंटू कोशेंट है 155 प्लस रिमाइंडर है 3। आना क्या चाहिए हमारा? डिविडेंड, यानी 778 आना चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करके यहाँ चेक करते हैं। 155 इंटू 5, 5 5 जो हो जाएगा 25, यहाँ पे 2 कैरी हो गया। 5 5 जो 25 प्लस 2 7, यहाँ भी 2 कैरी हो गया। 5 1 जो 5 प्लस 2 7, ये आ गया 775 में ऐड कितना करना है? 3 ऐड करना है। तो करेंगे +3, ये हो जाएगा 5 + 3 8 7 7। तो ये आ गया हमारा 778, जो कि क्या है? हमारा डिविडेंड है, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा सही है। लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल वाला था। कभी कभार ऐसा होता है कि इस तरह के टॉपिक में कुछ ऐसा कंडीशन होता है
जब हम लोग अटक जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे करना क्या है। फॉर एग्जांपल ये वाला कंडीशन, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 64237 यानी 64,237 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इसको हम लोग 8 से डिवाइड करके देखते हैं इसमें क्या कन्फ्यूज़न होता है, क्यों होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो हम यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले यहाँ कितने डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट का, क्या है 8। अब हमें यहाँ पर या तो 1 डिजिट का चेक करना है लेफ्ट साइड में या 2 डिजिट का। 1 डिजिट का हम लोग तब चेक करते हैं जब इससे बड़ा हो, और अगर इससे छोटा हो गया तो हम लोग 2 डिजिट कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 8 से छोटा है, यानी हमें इसका नेक्स्ट डिजिट भी कंसिडर करना पड़ेगा, यानी 64। ठीक है, 64। अब 8 के टेबल में 64 कहाँ पे आता है या उससे छोटा कौन है, तो 64 है, 8 8 जा 64। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 64। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट डिजिट को उतारना है जो कि है 2। 2 को तो हमने उतार दिया यहाँ पे, लेकिन ये 8 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, हम लोग इसके नेक्स्ट को भी उतार देंगे। अब 8 से वो बड़ा हो गया। अब देखते हैं 23 या उससे छोटा कौन है, ये 16। ठीक है, कितने में है, 8 2 जा 16। माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करके ये आ रहा है 7। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो डिजिट है उसको उतारेंगे 7, 77। 8 के टेबल में 77 या उससे छोटा कौन है, 72। कितने में है, 9 में। ये हो गया, माइनस करके 7 माइनस 2 5 और इधर 0। तो हमारा डिविज़र क्या था, 8, डिविडेंड क्या था, 6 4 2 3 7, कोशेंट क्या था 829 और रिमाइंडर क्या आया 5। अब हम इसको चेक करते हैं उस फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला क्या है, dr इंटू क्यू प्लस आर। dr क्या है हमारा, 8 इंटू 829 प्लस 5। हम अगर इसको चेक करें मल्टीप्लाई करके कि ये कितना आ रहा है, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं 829 इंटू 8, 8 9 जा 72, 7 कैरी हुआ है यहाँ पे, 8 2 जा 16 और 7 23, 2 कैरी हुआ, 8 8 जा 64 और 2 66, 6 6 3 2 प्लस 5 ऐड करेंगे 6 6 3 7, जो कि हमारा डिविडेंड नहीं है। क्या मिस्टेक हुआ, मिस्टेक ये है कि हम जब भी इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले हम डिवाइड की बात कर लेते हैं। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम कभी भी एक से ज़्यादा डिजिट को एक बार में नीचे ना उतारें। अगर एक से ज़्यादा डिजिट को नीचे उतारते हैं तो वहाँ कुछ कंडीशन होता है ज़ीरो लगाने का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला होता है। इसलिए हम इसको एक नए टेक्निक से इस्तेमाल करेंगे, और ये टेक्निक हमारे देश की देन है। कैसे है, आप लोग जानते हैं ज़ीरो का खोज या ज़ीरो का आविष्कार कहाँ हुआ था? ज़ीरो का आविष्कार हुआ था हमारे देश में। और ज़ीरो का यहाँ क्या इम्पोर्टेंस है वो आपको अब पता चलेगा। हम टेबल हमेशा स्टार्ट करते हैं 1 से, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। अगर हम लोग 1 से स्टार्ट ना करके 0 से स्टार्ट करें तो हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहीं पे हो जाता है, 8 0 जा 0। आप हमेशा किसी भी टेबल को 0 से स्टार्ट करें। 0 को स्टार्ट करने से आपको पता चलेगा कि उसका क्या फ़ायदा है। अब देखते हैं इसी चीज़ को बनाकर, क्योंकि ये तो हमारा गलत हो गया। अब सही क्या है देखते हैं। तो हम लोग फिर से वही स्टेप करेंगे, 8 8 जा 64, माइनस किया, 4 में 4 0, 6 में 6 0। अब जैसा कि मैंने बताया हमें एक बार में सिर्फ एक ही डिजिट को नीचे उतारना है, 2। अब 2 क्या इस टेबल में है? इससे पहले तक तो नहीं था, लेकिन जब हम लोगों ने 0 लगा दिया तब 2 से नीचे कोई है, कौन है? 0 है। कितने में है? 0 में। 8 0 जा
0, माइनस करेंगे 2, अब उतर जाएगा नीचे कौन, 3। 23 से छोटा कौन है, 16, कितने में, 2, 8 2 जा 16, इसको माइनस करेंगे कितना होगा, 7, 0। अब हम उतारेंगे किसको, जो फाइनल नंबर है 7, ये कितने में जाएगा, 8 9 जा 72, माइनस करेंगे 7 माइनस 2 5। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, डी आर इंटू क्यू प्लस आर। डी आर कितना आया, 8, क्यू कितना है 8029 और आर कितना है 5। हम मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर लेते हैं। डी आर हमारा था 8, 64237, 8029 और 5। मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 8029 इंटू 8, 8 9 जा 72, 7 8 2 जा 16 और 7 23, 8 8 जा 64। हम इसको ऐड करेंगे, 64232 प्लस 5, ये बन जाएगा 6237। ठीक है, ये मिस्टेक के लिए सॉरी, ये बन जाएगा 64237। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आप अगर इस तरीके से बनाते हैं, ज़ीरो का इस्तेमाल करके बनाते हैं, तो आप हमेशा ये सही बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।